चार तन्मय अर्थात हो वह, ब्रूहि अर्थात बताइए, अहम अर्थात मैं, ते अर्थात आपका, शिष्य अर्थात शिष्य हूँ, त्वाम अर्थात आपकी, प्रपन्नम अर्थात शरण में हूँ, माम अर्थात मुझे, शादी अर्थात शिक्षा दीजिए। एक बार फिर से शब्दों का अर्थ। कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव अर्थात दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, धर्म सम्मूढ़ चेता अर्थात सद्धर्म की बातों में महामूर्ख में, सद्धर्म की बातों में महामूर्ख में, त्वाम अर्थात आप, त्वाम अर्थात आप, पृच्छामि अर्थात पूछता हूँ, यश्रेय अर्थात जो भलाई की, निश्चितम अर्थात निश्चित बात, स्यात्तन्मय अर्थात हो वह, ब्रूहि अर्थात मुझे बताइए, अहम अर्थात मैं, ते अर्थात आपका, शिष्य अर्थात शिष्य हूँ, त्वाम अर्थात आपकी, प्रपन्नम अर्थात शरण में हूँ, माम अर्थात मुझे, शादी अर्थात शिक्षा दीजिए। इसका अर्थ है दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, सद्धर्म की बातों में महामूर्ख मैं आपसे पूछता हूँ, जो भलाई की निश्चित बात हो वह मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अर्थ दोबारा एक बार। दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, सद्धर्म की बातों में महामूर्ख मैं आपसे पूछता हूँ, जो भलाई की निश्चित बात हो वह मुझे बताइए, मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अभी तक जैसे पहले अध्याय से लेके जो भी श्लोक हम पढ़ रहे थे, जिनका भावार्थ देखा है, तो सारे श्लोकों में ही अर्जुन मोह अंधकार में आकर के धर्म युद्ध करना नहीं चाहते हैं। जहाँ गुरु और पितामह भीष्म जैसे पूजनीय लोग उनके सामने युद्ध भूमि में खड़े हैं, तो उन्हें भी वो उनकी जो जीवन शैली है तो उसमें मारना नहीं चाहते, उससे उनको हटाना नहीं चाहते, उन्हें दुख नहीं देना चाहते। और जो कौरव है वो भी उनके भाई है, इसीलिए भी भले विधर्मी है लेकिन फिर भी वो उन्हें भी मारना नहीं चाहते हैं। और ऐसे सभी को दुख देकर या मार करके अर्जुन को न स्वर्ग का राज्य चाहिए, ना ही वो किसी का विकल्पों का खून बहाना चाहते हैं, ना ही ऐसा जो संकल्पों का खून बहकर जो रक्त से सने हुए भोग है या सुख है, ऐसा राज्य भी उनको नहीं चाहिए। यही बातें अभी तक अर्जुन बोलते आए। उसके बाद भगवान ने उनको समझाया भी कि क्षत्रिय धर्म के अनुकूल काम करना चाहिए, इसीलिए हृदय की कमजोरी छोड़ करके उठो। उसके बावजूद भी अर्जुन युद्ध के लिए तैयार नहीं हो रहे थे, तो अपनी सारी बातें बोलने के बाद
तब उनको जो विचार मन में आया है वो विचार इस श्लोक में बताया है कि दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, अर्थात मन बुद्धि पूरी दयनीय दीन अवस्था में हो चुकी है, कमजोर हो चुकी है, तो ऐसा जो दोष लगा हुआ है, विकृत स्वभाव हुआ है, तो ऐसे विकृत स्वभाव के कारण सद्धर्म की बातों में महामूर्ख है, अर्थात जो सच्चाई वाला धर्म है उस बात में मूढ़ता आ चुकी है, समझ नहीं है अर्जुन में। इसीलिए वो भगवान से पूछ रहे हैं कि जो मेरे लिए भलाई है, इस धर्म अधर्म के युद्ध में मुझे क्या करना चाहिए। उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि वो किन किन बातों में पाप समझ रहे हैं, जिसके लिए उनको स्वर्ग भी नहीं चाहिए, भले कौरव मार दे। लेकिन ये सारा बोलने के बाद अर्जुन के मन में जो बात आई वो उन्होंने बताई कि मैं तो महामूर्ख हूँ धर्म कर्म की बातों में, इसीलिए जो भलाई की बात है वो मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। इसके पहले तो उन्होंने देहभान के कारण युद्ध, अपना पुरुषार्थी रूपी धनुष भी छोड़ दिया था, युद्ध के लिए भी तैयार नहीं हो रहे थे। लेकिन सारा होने के बाद फिर उनके मन में ये बात आई और उन्होंने भगवान से ही डायरेक्शन पूछा कि उन्हें इस धर्म युद्ध में क्या करना चाहिए। एक बार इसे क्लैरिफिकेशन सहित पढ़ते हैं। नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की, ये जो शब्द यहाँ लिखा है दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, तो ये दीनता का दोष या विकृत स्वभाव क्या है उसका अर्थ यहाँ बताया है। नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलयुगी मन बुद्धि, अर्थात कलयुगांत में जो हमने बेसिक कोर्स में पढ़ा है, बुद्धि तामसी हो जाती है, देहभान के कारण, देहभान की धूल मन बुद्धि पे चढ़ने के कारण सही निर्णय नहीं ले पाती है बुद्धि। तो ऐसी जो देह के संबंधियों के भान में, अनेकों के संग के रंग में जो गुरुजन है, द्रोणाचार्य है, कौरव सेना वाले है, सबके प्रति मोह अंधकार के कारण बुद्धि नीचे गिर गई है। तो ऐसे नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की दीनता के दोष से स्वभाव विकृत हो चुका है। विकृत अर्थात विपरीत कृति, अर्थात उल्टा हो चुका है स्वभाव। जिस तरह से सही दिशा में कल्याण के लिए सोचना चाहिए, सत्य का साथ देने के लिए धर्म के बारे में सोचना चाहिए, वो सोच नहीं पा रहा है। तो इसीलिए अर्जुन ने ये बात बोली, सद्धर्म कर्म। सद्धर्म अर्थात सच्चा धर्म अर्थात धारणा। तो जहाँ सत्यता की धारणा हो तब ही सत्य कर्म हो सकता है। और इस बात में ही सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं अर्थात अर्जुन आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ। अर्थात अर्जुन की बुद्धि तो तामसी हो चुकी है, विकृत स्वभाव हो चुका है, लेकिन भगवान जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते हैं, उन्हें तो कल्याण किस में है उस बात का त्रिकालदर्शी बने का ज्ञान है। इसीलिए ये बात बोली कि आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए अर्थात अर्जुन के लिए जो भलाई की सद्धर्मा अनुकूल, अर्थात सद्धर्म के लिए अनुकूल, सद्धर्म के अनुसार जो बात है वह निश्चित बात हो, वह मुझे बताइए। अर्थात धर्म के लिए लागू होने वाली, धर्म के अनुकूल जो बात है, निश्चित बात है और जिसमें मेरी भलाई भी है, तो ऐसी बात मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो इस तरह से अर्जुन ने ये बात बोली। पहले तो उन्होंने अपनी सारी बातें बताई,
लेकिन बाद में तब उनको ये आया मन में कि बुद्धि तो तामसी हुई है, इसीलिए धर्म कर्म का पूरा नॉलेज रहता नहीं है तामसी बुद्धि वालों में। तो इसीलिए भगवान से वो डायरेक्शन पूछ रहे हैं कि जो धर्मानुकूल बात है वो मुझे बताइए। तो यहाँ पुरुषार्थी जीवन में भी इस आधार से हम इस बात को देख सकते हैं कि कई बार जीवन में ऐसी उलझने आती है पुरुषार्थी जीवन में। जैसे शिव बाबा ने तो मुरली में डायरेक्शन दिया है कि बुद्धि अभी कलयुग में सबकी तामसी है, इसीलिए सात्विक बुद्धि बनाना है। और जो मूल वर्षा है ज्ञान में चलते चलते सुख शांति का वर्षा, जीवन में रहते रहते ही सुख और शांति में जीवन हो, तो उसका आधार क्या है? वो तभी हो सकता है जब कदम कदम पर श्रीमत लेंगे। इस बात से और एक भावार्थ समझ सकते हैं हम कि यहाँ पर जीवन का युद्ध है। ये हर मनुष्य व्यक्ति जीवन में, यहाँ जब कलयुग में अनेक धर्म पनप रहे हैं, अनेक तामसी बुद्धि वाले मनुष्य है, तो उसके कारण सभी की ही बुद्धि तामसी है, तो कोई भी सही डायरेक्शन नहीं दे सकता है। और ऐसी जहाँ भ्रमित बुद्धि हो जाती है मनुष्यों की, तो उस समय उलझने ज्यादा बढ़ती है और इसीलिए दुख हो जाता है। और ऐसे समय में निरहंकारी होकर के अगर शिव बाबा के डायरेक्शन पर चलते हैं, डायरेक्शन लेते हैं, तो उसी में ही कल्याण है। जो यहाँ अर्जुन ने भी यही बात बोली कि जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। तो इसमें श्रीमत लेने में बुद्धि का अहंकार नहीं होना चाहिए। कई बार भौतिक दुनिया का नॉलेज होने मात्र से ही जीवन में सफलता नहीं हो सकती, क्योंकि भौतिक दुनिया का नॉलेज, भौतिकता तो अभी अभी बढ़ी है और भौतिक दुनिया तो विनाशी है, तो उसके कारण वो सारी परिस्थितियां तो ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन जहाँ आत्मा अविनाशी है, उसमें जो कर्मों की, संस्कारों की रील भर रही है, अच्छे विचारों की रील भर रही है, तो उसको तीनों कालों के लिए सोचते हुए, भूत भविष्य के लिए सोचते हुए, वर्तमान के लिए सोचते हुए, कर्मों का ध्यान देते हुए श्रीमत लेना जरूरी है। क्योंकि शिव बाबा ने ये बात मुरली में बोली है, सच्ची गीता खंड में भी ऐसा पॉइंट है कि अगर श्रीमत पर चलते हैं तो रिस्पॉन्सिबल बाबा है। अर्थात अगर श्रीमत पर चलते हैं, इस जीवन के युद्ध भूमि में श्रीमत लेते रहेंगे, तो हर बात के लिए जिम्मेवार शिव बाबा हो जाते हैं। तो इसीलिए ही युद्ध में सफलता मिले जीवन के, और साथ में ही जीवन भी सुख शांतिमय हो, ज्ञान में चलते हुए भी जो विघ्न बाधाएं आती है उसका कारण है कि समय समय पे जो डायरेक्शन लेना चाहिए वो नहीं लेते हैं। अपनी जहाँ पर बुद्धि चलाते हैं तो तामसी बुद्धि होने के कारण असफलता होती है और असफलता के बाद दुख भी होता है। इसीलिए यहाँ ये बात पुरुषार्थी जीवन में सबके लिए लागू होने वाली है कि भलाई की जो निश्चित बात है उसके लिए डायरेक्शन लेना जरूरी है। एक बार इस श्लोक का अर्थ दोबारा पढ़ते हैं। नीचे गिरी हुई पाप पूर्ण कलयुगी मन बुद्धि की, दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला, सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। तो इसका भावार्थ हमने सार में समझा है कि कलयुग अंत में, कलयुग में अनेकों के संग के कारण दीनता के दोष से स्वभाव विकृत हो जाता है।
और ऐसा विपरीत स्वभाव होने के कारण सद्धर्म कर्म की बातें समझ में नहीं आती है कि कौन सी सही धारणा है जिस आधार से सच्चा कर्म हो सकता है। उस बात में सभी महामूर्ख हो जाते हैं, जिसके लिए हमने बेसिक कोर्स में भी ये श्लोक पढ़ा है कि यहाँ कलयुग में बड़े बड़े विद्वान, पंडित, बड़े बड़े जो लोग हैं वो भी कर्मों की थ्योरी के बारे में चकरा जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ भी यही बात आई कि सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख मैं आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, क्योंकि भगवान जो जन्म मरण के चक्र में नहीं आते, तो इसीलिए वो देहभान में भी नहीं आते, ना ही कोई बातें भूलने का सवाल है। तो उन्हें तीनों कालों का ज्ञान भी है और वो कल्याणकारी भी है। इसीलिए अर्जुन ने ये बात बोली कि मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात है वह मुझे बताइए। मैं आपका शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए, अर्थात मुझे डायरेक्शन दीजिए या श्रीमत दीजिए कि इस जीवन के युद्ध में कैसे सफल हो सकते हैं। इस श्लोक का एक बार उच्चारण और अर्थ सुनते हैं। कार्पण्य दोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शातिमान् त्वां प्रपन्नम्। नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मनबुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख में आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्म अनुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका ही शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। कार्पण्य दोषो वहतः स्वभावः पृच्छामि त्वां धर्मसम्मूढचेता यच्छ्रेयस्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेऽहं शातिमान् त्वां प्रपन्नम्। नीचे गिरी हुई पापपूर्ण कलियुगी मनबुद्धि की दीनता के दोष से विकृत स्वभाव वाला सद्धर्म कर्म की बातों में महामूर्ख में आप त्रिकालदर्शी भगवान से पूछता हूँ, मेरे लिए जो भलाई की सद्धर्मानुकूल ऐसी निश्चित बात हो वह मुझे बताइए। मैं आपका ही शिष्य हूँ, हर प्रकार से आपकी शरण में हूँ, मुझे शिक्षा दीजिए। अभी बेसिक कोर्स में संस्कार के टॉपिक में अभी तक हमने ये बात समझी है, कड़े संस्कारों को मिटाने का तरीका है अव्यभिचारी याद, और अव्यभिचारी याद के लिए मन तुरंत ही एकाग्र नहीं होता है। एक संग में बुद्धि जुड़ने के लिए तुरंत ही मन एकाग्र नहीं होता है। तो बताया कि यज्ञ सेवा करनी चाहिए, क्योंकि जिसके यहाँ यज्ञ सेवा करेंगे, जैसे प्राइम मिनिस्टर की सेवा करते हैं तो उनकी याद जरूर आएगी, तो इसी तरह से ईश्वर की जो यज्ञ सेवा है वो करेंगे तो मन अपने आप उधर खींचता रहेगा। उसके अलावा जो समय बचता है तो उसमें बताया कि जो तू करता है, खाता है, देता है, पीता है, उमंग उत्साह से यज्ञ सेवा करता है, तप करता है, वो सारा मेरे लिए अर्पण कर। अर्थात यज्ञ सेवा के अलावा भी कर्मेंद्रियों से अन्य जो भी कर्म करते हैं वो भी ईश्वर अर्पण हो, ईश्वर की याद में ही करते रहे। तो और इंद्रियों से माना 24 घंटे के समय में हर समय का जो भी कर्म है वो
परमात्मा की याद में ही अगर करते हैं, उन्हीं के लिए अर्पण करके करते हैं, तो ऑटोमेटिकली ही हर तरह से ही एक संग में ही बुद्धि जाएगी। जो समझा हमने कि अगर एक रंग पक्का चढ़ जाता है ईश्वर का, कोई और तरह बुद्धि का आकर्षण खींचेगा ही नहीं। तो इसीलिए ही एक संग में ही पक्की बुद्धि जानी चाहिए, तो और रंग नहीं लगेगा। जिसके लिए हमने सिलेक्टेड पॉइंट समझा था अध्याय 3 का 9वें श्लोक का, अध्याय 3 का श्लोक नंबर 9 का, VCD 2560, VCD 2560 का सिलेक्टेड पॉइंट कल समझा था, जिसमें ये बात बताई कि यज्ञ सेवा में ही अगर मन लगा रहे, जो समझा है कि यज्ञ सेवा के अलावा दूसरे जो कर्म है वो सारे ही नरक लोक के कर्म बंधन है। इसीलिए दैहिक आसक्ति को छोड़ उस अविनाशी रुद्र यज्ञ अर्थ कर्म कर, जिसके लिए शिव बाबा ने उदाहरण दिया था कि जो भी हम कर्म करते हैं उसका जो फल निकलता है वो सारा अपने लिए नहीं रखना है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो गृहस्थी चल रही है, बीबी बाल बच्चों को पाल रहे हैं, तो उन्हें भूखा भी नहीं मारना है, लेकिन जो कुछ बचता है वो बचा हुआ जो है वो यज्ञ में अर्पण करेंगे। तो जहाँ हमारा तन होगा वहाँ हमारा मन होगा, जहाँ हमारा धन होगा वहाँ हमारा मन होगा। इसके पहले वाले सिलेक्टेड पॉइंट्स में भी हमने इस बात को समझा कि याद और सेवा अरस परस है। सेवा जिनकी करेंगे तो उनकी याद जरूर आएगी, और जो सर्विसेबल बच्चे हैं उन्हें परमात्मा खुद याद करते हैं। उसके अलावा हमने 151 नंबर का 151 नंबर का सिलेक्टेड पॉइंट भी समझा था, जिसमें ये बात बताई थी कि सब कुछ तन मन धन सब कुछ अगर ईश्वरीय कार्य में लगाते रहेंगे या ये समझते रहे कि हम पूरा ईश्वरीय सेवा में ही है, तो ऑटोमेटिकली ही बुद्धि में ईश्वर की याद आती रहेगी। अब इतना संग के रंग के लिए, अव्यभिचारी याद के लिए बातें बताई कि कहीं भी मार्जिन नहीं छूटना चाहिए कि कहीं और रंग हमें लगे। अर्थात कर्मों में तो आ रहे हैं, संग तो कर रहे हैं, जो हिसाब किताब है वो पूरा करते हुए भी मन बुद्धि जो है वो पूरी तरह से ईश्वर की याद में ही लगी रहे। तो ऐसी जो अव्यभिचारी याद की तेज अग्नि है उससे पाप भस्म हो सकते हैं। अभी यहाँ बात ये है, जिज्ञासुओं को इतनी सारी बातें समझाई। कई जिज्ञासु ऐसे भी है जो बहुत ईश्वरीय भक्ति में लीन है, भक्त है और कर्मों का भी बहुत ध्यान देते हैं। बहुत ऐसे लोग भी है दुनिया में जिनकी चलन अच्छी होती है, मैनर्स भी बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन पूरी तरह से उन्हें सात्विक देवत्व वाले जो संस्कार है वो तो नहीं कहेंगे। कई बार भौतिक दुनिया के लोगों में ये और कॉन्फिडेंस रहता है, या तो स्वाभिमान इस बात का रहता है कि हमारा तो सब कुछ ठीक है, हम अपने जीवन में पूरी तरह सुखी है। लेकिन ये पूछना है कि क्या पूरी तरह से संस्कार परिवर्तन हो चुके हैं? कलयुग अंत में हर मनुष्य कहीं ना कहीं अपनी कोई ना कोई कमी के कारण परेशान जरूर रहते हैं, जिस कारण जीवन में पूरी तरह जो सफलता होनी चाहिए, कर्मों में ही तो सफलता होनी है, तो वो सफलता नहीं मिलती है। अर्थात पूरी तरह संस्कार परिवर्तन नहीं हुए हैं, तभी तो कहीं ना कहीं मनुष्य कभी ना कभी अपने जीवन में असफल रहते हैं। तो इसीलिए बात जिज्ञासुओं से पूछना जरूरी है कि इस तरह भगवान की याद से जन्म जन्मों के पाप कर्म और संस्कार भस्म हो जाते हैं, चलन में सुधार आता है। तो जो भी भक्ति कर रहे हैं दुनिया में, क्या सबके संस्कार परिवर्तन हो चुके हैं? सभी जीवन में पूरी तरह से सफल है? नहीं है। हो सकता है जिज्ञासु इस बात में बहस करे, तो उन्हें इस बात को समझाना होगा कि अगर आप सफल है अपने जीवन में, तो फिर जिस तरह देवताओं की मूर्तियों की पूजा हो रही है
तो क्या आपके कर्मों की इस तरह पूजा हो रही है? नहीं हो रही है। इसका मतलब जो भी इस कलयुगी दुनिया के देह रूपी पिंजड़े में फंसे हुए मनुष्य है, वो कोई भी देव कहलाने योग्य, देवता कहलाने योग्य नहीं है। अर्थात उनके संस्कार पूरे परिवर्तन हुए हैं, पाप भस्म हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। अब कई ऐसे लोग हैं इस बात को बोलेंगे, बहुत सारे साधु संत है, बहुत सारे गुरु है जिनकी तो लोग पूजा करते हैं भगवान समझ करके, तो कुछ लिमिटेड या कुछ ऐसे संप्रदाय है जो लोग ही उन्हें मानते हैं। सब लोग माने ऐसा तो नहीं है। इसका मतलब पूरी तरह उस व्यक्ति के जो भी गुरु है, साधु संत है, उनके पूरे कर्म भस्म हुए हैं, पाप कर्म, ये नहीं कहा जा सकता। इसे तो हम पहले भी समझ चुके हैं कि मनुष्य को भगवान की उपाधि नहीं दी जा सकती है, क्योंकि मनुष्य जन्म मरण के चक्र में आते हैं, इसीलिए ही उनके पूरे संस्कार परिवर्तन हुए हैं, ये नहीं कहा जा सकता है। अब बात यह है कि जब इतनी भक्ति भावना कर रहे हैं, इतना कुछ कर्मों में सुधार के लिए, संस्कारों के सुधार के लिए कर रहे हैं, दुनिया में भी बहुत सारी ऐसी चैरिटीज है, बहुत सारी संस्थाएं हैं जो इस तरह चरित्र निर्माण की कोशिश कर रहे हैं। भक्ति वाले लोग भी बहुत सारी मेहनत कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद भी जो समूल परिवर्तन दिखना चाहिए वो क्यों नहीं दिखता है? जिसके लिए हमने इस बात को समझा था कि दवाई लेते हुए भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है? अर्थात भगवान को याद करते हुए भी बीमारी ठीक नहीं हो रही है, उसका क्या कारण है? भगवान दवाई है, याद है उस दवाई लेने का तरीका, तो अगर पूरी तरह से जीवन में सुधार नहीं आ रहा है, संस्कार नहीं बदल रहे हैं, तो इसका क्या कारण हो सकता है? क्योंकि विधि से सिद्धि कहाँ है, तो जरूर कहीं ना कहीं दवाई लेने में गलती हो रही है। तो इसीलिए ही जो सफलता मिलनी चाहिए, संस्कार परिवर्तन जो होने चाहिए, जीवन जो सुख शांति में सफल होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। अब यहाँ इसका कारण क्या है, दवाई के लिए तो समझ में आ जाए। मनुष्यों को अर्थात जिज्ञासुओं को इस बात को समझाना होगा कि आप अगर दवाई अपनी सही ले रहे, भगवान की याद सही कर रहे हैं, तो परिवर्तन क्यों नहीं दिख रहा है? तो इसका मतलब जिन्हें हम भगवान मानकर याद कर रहे हैं, ये देखना होगा कि क्या वो दवाई सही है, अर्थात जिसे हम भगवान मानकर याद कर रहे हैं, भगवान का वो रूप यथार्थ है, और अगर वो यथार्थ रूप है भी, तो क्या हम सही रीति से याद कर रहे हैं? ये दोनों प्रश्नों का समाधान अभी हम देखते हैं। इसमें सबसे पहली बात है कि क्या हम यथार्थ रीति से दवाई ले रहे हैं या भगवान को सही तरह से स्मरण कर रहे हैं। जो अव्यभिचारी याद होनी चाहिए, ये तो हमें समझ में आ गया, लेकिन उसे हम सही तरह से कर रहे हैं या नहीं, इसके लिए पुराने जमाने में साधु संत भी इस बात की गहराई को समझे थे। जो हमने कबीरदास का दोहा कल देखा है कि माला तो कर में फिरे, जीभ फिरे मुख माही, मनुआ तो चहुदिसी फिरे, यह तो सुमिरन नाही। अर्थात हाथ में माला फेर रहे हैं, जीभ से राम नाम का या कोई भी मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन मन चारों तरफ से फिर रहा है, दुनिया में भटक रहा है, तो इसे सुमिरन नहीं कहा जा सकता है। ये भगवान की याद है ही नहीं। क्यों नहीं है? क्योंकि हाथ से केवल माला फिरने को भगवान का स्मरण नहीं कहा जा सकता, कर्मेंद्रियों से स्मरण नहीं किया जाता है, मन से स्मरण किया जाता है, और मन तो चारों तरफ भटक रहा है, दुनियावी बातों में बुद्धि जा रही है, तो उसे कबीरदास जी ने बोला है कि ये सुमिरन नहीं है, अर्थात ये भगवान की याद नहीं कहा जा सकता है। तो क्यों ऐसे बोला है? भगवान की याद सही रीति से क्यों नहीं आती है, उसका क्या कारण हो सकता है? हम देखते हैं कि जिनसे हमने संबंध जोड़ा है, जैसे देह के संबंधी है, जिनसे प्राप्ति होती है, सुख मिलता है,
जो मन की बातों को हल्का करते हैं, दुखों के लिए थोड़ा सा सांत्वना देते हैं। तो ऐसे देह के संबंधी संपर्क जो भी है, जिनसे स्नेह जुड़ा हुआ है, प्राप्तियां जुड़ी हुई है अल्पकाल की, उनके याद के लिए कोई स्थान समय निश्चित नहीं किया जाता है। जितना ही उनसे स्नेह जुड़ा होगा, प्राप्ति का भान होगा, तो सहज याद आते हैं, और जितना सहज याद आएंगे उतना निरंतर होगा। अब देह के संबंधियों के लिए तो ये बात लागू है कि कोई विधि नहीं अपनाई जाती है, कोई पूजा पाठ करके मंत्रोच्चारण करके देह के संबंधी आदि को याद नहीं किया जाता है। अब भगवान जो सुख शांति का दाता है, सब जानते हैं कि भगवान सुख देते हैं, सारी प्राप्तियां करा सकते हैं। तो अगर ऐसे है भी तो फिर उनकी याद से सब मिलता है, तो फिर भी भगवान की याद क्यों नहीं ठहरती है? इसका क्या कारण हो सकता है? भगवान की याद के लिए इतना सारा सरंजाम करते हैं भक्ति मार्ग में लोग, पूजा पाठ करना, मंदिरों में जाना, मंत्र बोलना, कितना कुछ करते हैं, दान पुण्य करना, बहुत कुछ मेहनत करते हैं। इतना होने के बावजूद भी जो सफलता मिलनी चाहिए, याद जो भगवान की निरंतर होनी चाहिए, वो क्यों नहीं ठहरती है? इसका मतलब जरूर भगवान को सही रीति से जानते नहीं है। अब जैसे कोई माँ है, अपने बच्चे को याद करने के लिए उसे उसकी रूपरेखा वगैरह किसी से पूछनी नहीं पड़ती है, क्योंकि वो अपने बच्चे से इतना ज्यादा स्नेह रहता है कि उसका पूरा हुलिया, उसके गुण, उसकी बातें सब जानती है। अब भगवान जो सबके लिए ही सुख देने वाले हैं, दुखों को हरने वाले हैं, तो उन्हें याद करने में मेहनत क्यों लग रही है? क्योंकि उसे पूरी तरह से यथार्थ रीति से हम कोई जानते ही नहीं है। अब ये बात तो जिज्ञासु मानेंगे नहीं कि हम जानते नहीं है भगवान को। कईयों को ऐसे होता है, जो कल भी बताया था कि कई ऐसे हैं जो भक्ति मार्ग में कुछ न कुछ अनुभूति कर लेते हैं, भौतिक दुनिया के हिसाब से थोड़ी बहुत दान पुण्य से प्राप्ति हुई तो सोचते हैं कि हमें भगवान मिल गया। लेकिन इस बात को जिज्ञासुओं को क्लियर करना जरूरी है कि अल्पकाल की, एक आध दिन की कोई भौतिक प्राप्ति हुई, वर्तमान समय के लिए कोई थोड़ी सी प्राप्ति हुई, तो केवल उसी में संतुष्ट हो जाना ये जरूरी नहीं है कि ये भगवान की प्राप्ति है। वास्तव में पूरे जीवन भर के लिए सुख शांति मिले, भविष्य के लिए भी प्राप्ति हो जाए, तो वास्तव में भगवान ऐसी अतः प्राप्ति कराते हैं। तो उनकी याद इतनी महत्वपूर्ण है, इसलिए तभी तो सारे मनुष्य उन्हें पुकारते हैं। तो ऐसे भगवान को हमने जाना है, ये कैसे कह सकते हैं? क्योंकि जानेंगे तो प्राप्ति भी होनी चाहिए, तो हुई नहीं है। इसी के लिए ही अब इतने सारे साधु संत है, वेद ग्रंथ आदि है, सब कुछ पढ़ लिया, कईयों ने मार्गदर्शन किया भगवान प्राप्ति के रास्ते का, उसके बावजूद भी हमने भगवान को नहीं जाना, ये कैसे कहा जा सकता है? लोग तो जिज्ञासु तो यही बोलेंगे, ये तो असंभव है, इतना सब कुछ हो रहा है, माना हमें ईश्वर की प्राप्ति हुई है। अगर ऐसे है तो इसके लिए गीता में एक श्लोक है, जो श्लोक हमने कल पढ़ा है, 10वें अध्याय का दूसरा श्लोक, अध्याय 10 श्लोक नंबर 2। ये श्लोक है, न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षय अहम आदिः देवानां महर्षिणां च सर्वशः। यहाँ ये जो बात आई है, भगवान को हम नहीं जानते हैं, इसका क्या कारण है, ये बात इस श्लोक में आई है। अध्याय 10 का दूसरा श्लोक, इसका अर्थ है, मेरे दिव्य प्रवेश योग्य प्रकृष्ट जन्म को न देवगण और न द्वापर युगी मुनियों या महर्षियों ने जाना है, क्योंकि देवताओं, देवर्षियों, ब्रह्म ऋषियों और महर्षियों का सब प्रकार से महादेव द्वारा आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ।
यहाँ ये जो बात आई है कि आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ, तो महर्षि देवगण देवताएं कोई भी नहीं जानते हैं। उसका कारण क्या है? जो ये बात आई, इतने सारे वेद ग्रंथ साधु संत आदि ने भगवान प्राप्ति का रास्ता बताया, तो भी ये क्यों कहा जा रहा है कि हमने भगवान को नहीं जाना? इसलिए क्योंकि जो सबका आदि है उसका परिचय कौन दे सकता है? क्योंकि भगवान जो सारी सृष्टि का आदि है, शुरुआत करने वाला है, तो उसका परिचय, उनका परिचय वो खुद ही दे सकते हैं। और कोई भी मनुष्य मात्र जो उनके बाद निर्माण हुए हैं, जो बाद में रचना जिनकी हुई है, तो वो भगवान का परिचय यथार्थ रीति से कैसे दे सकते हैं? यही इस श्लोक में बताया है। जैसे एक व्यवहारिक उदाहरण अगर हम लें कि पिता का जो परिचय है यथार्थ रीति बच्चा दे नहीं सकता, क्योंकि पिता जो है वो रचयिता है, वो अपने बच्चे की भले पहचान दे सकता है, लेकिन जो रचना है वो रचयिता का परिचय यथार्थ रीति नहीं दे सकता है। तो यही कारण है, जिज्ञासुओं को हम ये बात बता सकते हैं कि हम भगवान को अपने आप से नहीं जान सकते हैं जब तक वो आकर के अपना परिचय न दे। इसीलिए ही पुराने जमाने में भी ये बात बताई जा सकती है कि ऋषि मुनि जहाँ बहुत खोज करते रहे, बहुत तपस्या करते गए, जब वो पूरी तरह से यथार्थ रीति से नहीं समझ पाए, तब ही कईयों ने नेति नेति बोल दिया कि भगवान का अंत नहीं है। कईयों ने सर्वव्यापी बोल दिया। कई धर्म वालों ने, जैसे मुस्लिम लोग, कहने लगे कि ईश्वर अल्लाह जो है वो जरे जरे में है। तो पूरी तरह से उसका परिचय कोई समझ ही नहीं पाया, तभी तो इस तरह की अलग अलग मान्यताएं भगवान के बारे में निर्माण होने लगी। और इसीलिए ही ये बात समझना जरूरी है कि भगवान का परिचय कौन दे सकता है। और कोई साधु संत वेद ग्रंथ के द्वारा जब हम भगवान को सही रीति से, यथार्थ रीति से नहीं समझ पाए, तो उनका परिचय कौन दे सकता है? जिसके लिए इस श्लोक में आया कि सब प्रकार से आदिकालीन आदिश्वर मैं हूँ। तो जो आदि है, शुरुआत है, वही वास्तव में अपना भी परिचय देते हैं। और सारे जो मनुष्य मात्र है इस सृष्टि के, उनका भी ज्ञान सागर होने के कारण सबका परिचय कर्मों की थ्योरी बताने के लिए भगवान स्वयं ही निमित्त बनते हैं। अब इसके लिए भी भगवत गीता में ही इस बात को बताया है। इसे गीता के आधार से समझते हैं कि भगवान को कौन जानते हैं और उनका परिचय कौन दे सकता है। इसका जवाब गीता में 10वें अध्याय का 15वां श्लोक है, अध्याय 10 श्लोक नंबर 15। श्लोक है, स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। स्वयं एव आत्मना आत्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम भूत भावन भूतेश देव देव जगत्पते। इसका अर्थ है, रूहों में सर्वोत्तम हे भूतों के जन्मदाता भूतेश देव देव जगतपते, त्वम स्वयं भूतेश्वर हे देवादिदेव जगतपति, आप स्वयं ही अपने द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। अर्थात यहाँ इसमें बात बताई कि आप स्वयं ही अपने आत्मा द्वारा अपने स्वरूप को जानते हो, अर्थात और कोई भी उनका परिचय देने के लिए सक्षम नहीं है। इसको एक बार क्लैरिफिकेशन सही देखते हैं, जिसमें बताया है कि रूहों में सर्वोत्तम शिव बाबा हे भूतों के सूक्ष्म शरीरी पार्ट के जन्मदाता भूतेश, अर्थात तो भूतनाथ है।
देव देव जगतपते त्वम स्वयं भूतेश्वर। हे देवादिदेव जगतपति, आप स्वयं प्रवेशनीय, अजन्मा, अगर्भा होने कारण ही अपने मुकर्रर अर्जुन सो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। अर्थात यहाँ बताया कि भगवान कोई मनुष्यों की तरह गर्भ से जन्म नहीं लेते हैं, वो स्वयं प्रवेशनीय, अजन्मा, अगर्भा होने के कारण अपने द्वारा ही अर्थात मुकर्रर अर्जुन तो आदम रथ द्वारा अपनी आत्मा के स्वरूप को जानते हो। अर्थात जिस तन का वो आधार लेते हैं उनके द्वारा ही ईश्वर के पार्ट को समझा जा सकता है, जिसके लिए मुरली में पॉइंट आया है। मुरली तारीख है 8 अक्टूबर 68, मुरली डेट है 8 अक्टूबर 68। पॉइंट है वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। वह सद्गुरु स्वयं ही आकर अपना परिचय देते हैं। दूसरी बात बताई कि बाप के सिवाय बाप का परिचय कोई दे न सके, क्योंकि बाकी सभी देव, दानव, ऋषि, मुनि जन्म मरण चक्र में आने से पूर्व जन्मों को भूल जाते हैं। तुलसीदास ने भी रामायण में यही कहा है, सोई जानई तेहि देहु जनाई, जानत तुम ही हुई जाई। अयोध्या कांड में तुलसीदास ने जो रामायण लिखा है उसमें अयोध्या कांड में ये बात आई है। इसके लिए बताया कि आदम और खुदा यह दोनों बेहद के बापों की बात है। तो इससे ये बात समझाई जा सकती है कि ईश्वर को अभी तक कोई क्यों नहीं समझ पाए, इसलिए क्योंकि वो अजन्मा और अगर्भा है, प्रवेश करके पार्ट बजाते हैं, इसीलिए उनका परिचय वो खुद ही आकर देते हैं। कोई भी मनुष्य जो जन्म मरण के चक्र में आते हैं वो कोई भी ईश्वर का परिचय दे नहीं सकते हैं। अब इसके लिए बात है कि यहाँ ईश्वर का परिचय कैसे और कब जान सकते हैं। ये बात बताई कि भगवान आकर के अपना परिचय देते हैं। अब वो अपना परिचय देते हैं, लेकिन सारे मनुष्यों को इस बात का कैसे पता चलेगा और उन्हें जानना भी क्यों जरूरी है, उससे क्या फायदा होगा। कई तो ये कहेंगे कि हम बाद में देखेंगे, या तो क्या जरूरी है सब जानने की, या भगवान आया हुआ है, ये सारी बातों को कैसे माना जाएगा, उन्हें कैसे देखा जा सकता है। बहुत सारे जिज्ञासुओं के प्रश्न रहते हैं। अगर निश्चय बुद्धि होते हैं तो ये सारी बात जो है वो मन में निर्माण होना स्वाभाविक है। तो भगवान को कब और कैसे जान सकते हैं, तो इसके लिए भगवान का आने का जो समय है वो तो गीता के आधार से समझा जाता है, और इसके लिए बताया कि वो भगवान इस सृष्टि पर कलयुग के अंत में आते हैं, और वो समय ही अभी का है, जो सृष्टि की हालत अभी चल रही है उस अनुसार ही जो हम अभी तक समझते आए कि उसी आधार से भगवान अभी इस सृष्टि पर आ चुके हैं और वो अपना परिचय स्वयं ही दे रहे हैं। वो परिचय उनका प्राप्त करने से ही जो अभी तक हम आत्मा के टॉपिक में समझते आए कि मन, बुद्धि और संस्कार का परिवर्तन, संपूर्ण परिवर्तन तभी हो सकता है जब हम भगवान को यथार्थ रीति से जानेंगे, और इसीलिए ही उनको जानना जरूरी है। और वो अपना जब स्वयं परिचय देते हैं तो उसमें बताया है कि गुप्त वेश में सतयुग रचने आए शिव भगवान, अब तो जाग जाग इंसान। अर्थात कई लोग ये कहेंगे कि नहीं हम बाद में सुनते हैं, अभी तो समय नहीं है, लेकिन ये बोला हुआ है, दुनिया में भी कहा जाता है कि जब ब्रह्मा जी भाग्य बांट रहे थे तब सोए हुए थे क्या।
तो इसीलिए ही वो भाग्य बनाने का या जो अपने मन बुद्धि संस्कार रूपी कर्मों को सुधारने का अभी समय है। भगवान से जुड़ करके वो अपना भाग्य जो है वो बना सकते हैं। और उन्हें पहचानने के लिए क्या करना होगा? उन्हें पहचानने के लिए ही जो बताया जाता है कि स्थूल नेत्र जो है वो तो भौतिक दुनिया को, विनाशी दुनिया को देख सकते हैं। इन आँखों से जो अदृश्य चीजें हैं, भगवान जो है अव्यक्त है, उनके उस रूप को स्थूल भौतिक आँखों से नहीं देख सकते हैं। जिसके लिए ही जरूरी है, जैसे अर्जुन को भी भगवान ने गीता में बताया कि इन आँखों से अर्जुन को भगवान ने विराट रूप दिखाने के लिए दिव्य नेत्र प्रदान किए। अब वो दिव्य नेत्र जो है वो कोई जादू के नेत्र तो होते नहीं है कि अचानक ही आँख दी और तुरंत भगवान का रूप दिखाई दे। उसके लिए ही वो कैसी आंखें होती है, वो दिव्य नेत्र माना क्या है, कैसे भगवान को देख सकते हैं, उनके रूप को कैसे पहचान सकते हैं, इसके लिए गीता में ही उसका रास्ता बताया है। वो रास्ता क्या है? 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, अध्याय 11 श्लोक नंबर 8। इसमें बात आई है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अन्येन एव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। 11वें अध्याय का 8वां श्लोक है, न तु माम शक्य से द्रष्टुम अन्येन एव स्वचक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्य मे योगम ऐश्वरम। अर्थात किंतु इन्हीं अपनी आँखों से मुझको नहीं देख सकेगा, तुझको दिव्य नेत्र देता हूँ, मेरे ऐश्वर्यवान योगिक रूप को देख सकेगा। इसमें ये बात आई है कि किंतु इन्हीं आँखों से, अर्थात ये जो भौतिक आंखें है, जो देह के पंचभूतों में, ये जो पिंजरा है देह का, इसमें जो आंखें मिली हुई है, इससे भगवान के उस रूप को नहीं देख सकते हैं। इसीलिए दिव्य नेत्र देता हूँ, जिससे भगवान के उस ऐश्वर्यवान योगिक रूप को देख सकेगा। अब इसे क्लैरिफिकेशन सही समझते हैं कि वो दिव्य नेत्र माना होता क्या है। किंतु इन्हें अपनी इन आँखों से, इन्हीं अपनी इन आँखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ, जिससे मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पार्थधारी रूप को देख सकेगा। यहाँ जो बात आई है, मेरे 84 जन्मों के भी ऐश्वर्यवान योगिक ऊर्जा संपन्न हीरो पार्थधारी रूप को देख सकेगा। जो हमने पहले श्लोक में देखा कि वो अगर्भ अजन्मा है, इसीलिए ही जो 11वें अध्याय में ही शब्द आया है प्रवेशतुम, अर्थात प्रवेश करने योग्य है। तो जिस हीरो पार्थधारी में परमात्मा या सदाशिव ज्योति प्रवेश करके कार्य करते हैं, तो 84 जन्मों से भी बड़ा, अर्थात 84 जन्मों में तो कहीं ना कहीं उस हीरो पार्थधारी में परसेंटेजली देहवान आता है, लेकिन उससे भी ऊंचा ये संगम युगी, जिसमें जिस समय में परमात्मा इस सृष्टि पर आते हैं, तो ऐश्वर्यवान और योग ऊर्जा वाला संपन्न रूप से। लेकिन उसे देखने के लिए क्या जरूरी है? तो जिसके लिए बताया कि तुझको दिव्य बुद्धि की एडवांस सच्ची गीता वाला तीसरा ज्ञान नेत्र देता हूँ। अर्थात दिव्य बुद्धि कैसे मिलेगी? जो एडवांस सच्ची गीता ज्ञान को तीसरा नेत्र है, उसके द्वारा ही, उस दिव्य नेत्र से ही
भगवान के उस रूप को समझा जा सकता है और देखा जा सकता है, जिसके लिए बताया इन्हीं अपनी आंखों से मुझ इस देह में स्थित विराट रूप को नहीं देख सकेगा। इसीलिए बताया कि इन भौतिक आंखों से उस ईश्वर के रूप को नहीं देख सकते हैं। तब ही अर्जुन को दिव्य बुद्धि का तीसरा ज्ञान नेत्र दिया, जिसके लिए गीता में एक बात और आई है, जो श्लोक है ज्योतिषाम अपि तत् ज्योति। उस श्लोक में ये बात आई है कि वो ईश्वर ज्ञान के द्वारा ही जानने योग्य है, ज्ञान की ज्योति है और वो ज्ञान के द्वारा ही जाना जा सकता है। इसीलिए ही वो ज्ञान का दिव्य नेत्र भगवान जो है वो आकर के अर्जुन, जो नंबरवार अर्जुन है, उनको देते हैं। और इसीलिए ही भगवान का वो ज्ञान, कई ऐसे समझेंगे इतनी सारी बातें समझना क्यों जरूरी है, मन क्यों चंचल हुआ, बुद्धि क्यों तामसी हुई, उसे सात्विक क्यों बनाना है, संस्कारों में सुधार आना क्यों जरूरी है, तो इतनी सारी बातें सुनना समझना क्यों जरूरी है, भगवान को समझना क्यों जरूरी है, ताकि कर्मों में परिवर्तन आए। और परिवर्तन आएगा, बुद्धि सात्विक होगी, तभी जीवन सफल होगा। और इसीलिए वो करने के लिए ही भगवान दिव्य बुद्धि का ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं। और उसके द्वारा हम क्या समझ सकते हैं, उससे क्या फायदा होगा, ये जो ज्ञान है इससे हमें क्या क्या मिल सकता है। तो इससे हमें सच्चाई की जानकारी मिलेगी। बुद्धि पर जो अनेक मत मतांतरों का, अनेक संग के रंग की धूल चढ़ी हुई है, जिसके कारण जो बोला है कलयुगांत में सब झूठ दिखाई दे रहा है। इस दुनिया में अज्ञान अंधकार ही है, जिसे ज्ञान समझा जा रहा है भौतिक सुखों को, भौतिक विज्ञान के नॉलेज को, वो वास्तव में विनाशी है। सच वो होता है जो कभी विनाश नहीं होता है। और ऐसे सच्चाई की, सृष्टि के तीनों कालों की जानकारी भगवान आकर के देते हैं। वो सच्चाई है कि आत्मा क्या है, वो अजर अमर अविनाशी क्यों है, कैसे बनती है, परमात्मा क्या है, उनका क्या राज है, ये सृष्टि के तीनों कालों का क्या राज है, ये सारी बातें भगवान आकर के अभी दे रहे हैं। अर्थात ही वो ज्ञान का तीसरे नेत्र के द्वारा ये सारी बातों का नॉलेज देते हैं। इसी के द्वारा ही, इस ज्ञान दीपक के द्वारा, ज्ञान के तीसरे नेत्र के द्वारा हम अपने और भगवान के यथार्थ रूप को जान सकते हैं। और जब जानेंगे, जैसे बताया इसके पहले हमने समझाया जिज्ञासुओं को, भगवान को यथार्थ रीति नहीं समझ रहे हैं, तभी उनकी निरंतर याद नहीं हो रही है। और निरंतर याद नहीं हो रही है तो संस्कार नहीं सुधर रहे। तो इस नॉलेज के द्वारा ही भगवान को यथार्थ रीति से याद कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। और जिसके द्वारा ही मन, बुद्धि और संस्कारों को, आत्मा को सात्विक बनाया जा सकता है। जब पूरी तरह से सात्विक बनेगी आत्मा, सच्ची हो जाएगी, जो ज्ञान प्रकाश मन बुद्धि में उपजने लगेगा, तो उससे ये बात गीता में आई है कि जहाँ सात्विकता बढ़ेगी, हर इंद्रिय से ज्ञान प्रकाश उपजने लगेगा, निर्माण होने लगेगा, तो हर कर्म सात्विक होगा, जो अपने लिए ही सत्संकल्पों की सुखदायी सृष्टि बनेगी। और साथ में हमारे संपर्क में आने वालों के लिए भी हम सुखदायी बनेंगे। दुनिया में तो लोग आजकल, बहुत ऐसे लोग होते हैं दुनिया में जो सोचते हैं हमारे कारण किसी को दुख नहीं मिलना चाहिए, लेकिन उसका रास्ता नहीं जानते हैं। तो वो रास्ता यही है कि ना हम दुखी हो, ना हम औरों को दुखी करें। तो उसका रास्ता है कि आत्मा जब भगवान को यथार्थ रीति जानेगी तो सात्विक बनेगी, और उस ज्ञान प्रकाश से ही हम भी सुखी हो सकते हैं और औरों को भी सुखी कर सकते हैं। तो इसी तरह से इस सारे काल चक्र को भी साथ ही साथ राज को, सृष्टि काल चक्र जो है, इसके तीनों कालों के रहस्यों को जानने से इस समय का महत्व जो है
वो भी हमें समझ में आएगा कि अभी कौन सा महत्वपूर्ण समय चल रहा है। क्योंकि अभी जो समय चल रहा है वो हर मनुष्य अपने जन्म जन्मांतर के लिए श्रेष्ठ तकदीर या श्रेष्ठ भाग्य नून कर सकता है। क्योंकि इसके पहले भी हमने समझा है, मुट्ठी में है तकदीर तुम्हारी, अर्थात इतनी सारी बातें हमने समझी कि मन की चंचलता को स्थिर करना है, बुद्धि को सात्विक बनाना है। इसी के लिए श्रीमत जो ईश्वर देते हैं उस पे चलने से परम पद की प्राप्ति हो सकती है। और संग तोड़ करके पूरी तरह से ईश्वर से जुड़ेंगे तो अव्यभिचारी याद अग्नि के द्वारा पूरे पाप कर्म भस्म हो सकते हैं। तो सारा ही समय अभी चल रहा है। लेकिन हो सकता है कई बार जिज्ञासु ये बोले कि नहीं, हम तो बाद में सुन लेंगे, अभी समय नहीं है। लेकिन ये बताना है जरूरी कि अगर अभी ऐसे कहते हैं कि अभी समय नहीं है, हम अभी बिजी है, तो दुनिया में तो सब जानते हैं कि जब मृत्यु देवता सामने खड़ी हो जाती है तो सबको सब कुछ छोड़ करके ऐसे ही निकलना पड़ता है। और दुनिया में तो सब मृत्यु इस चीज से डरते हैं। तो उस समय तो कितना भी समय न हो, कितना भी कोई बिजी हो, लेकिन मृत्यु ऐसी चीज है किसी के लिए नहीं रुकती है। और साथ में ही जब वो काल सामने खड़ा होगा तो कितना भी कुछ कमाया होगा, कितना मान मर्तबा दुनियावी सुख कमाए होंगे, प्रॉपर्टी कमाई होगी, कुछ साथ नहीं जाता है। तो मन बुद्धि से जो कर्म किए होंगे संस्कारों के अनुसार, तो कर्म ही साथ जाते हैं। तो इसीलिए ही अभी ही समझना चाहिए, जब सही समय पे भगवान का परिचय मिल रहा है। अगर नहीं समझते हैं तो अभी नहीं तो कभी नहीं, अर्थात ही नुकसान हो जाएगा और बाद में फिर पछताना भी पड़ेगा। इसी के लिए ही एक जनरल पब्लिक से लिया हुआ सिलेक्टेड पॉइंट है। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 20। उसे सुनकर आज का ये श्लोक क्लास पूरा करते हैं। सिलेक्टेड पॉइंट का नंबर है 20। अपने हिंदुस्तान में तो भगवान का नाम सत्यम कहा ही जाता है। सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदरता की प्यारी, ये गीत भी बनाए हुए हैं। लेकिन क्रिश्चियंस लोग भी गॉड फादर को ट्रुथ मानते हैं। गॉड फादर इज ट्रुथ, क्या है? सच्चाई को ही भगवान कहा जाता है। क्यों? क्योंकि भगवान तो बिंदी है। प्रैक्टिकल रूप में कोई बड़े फॉर्म में तो आता नहीं, बड़े रूप में तो आता नहीं। वो बिंदी है, गर्भ से जन्म लेता नहीं। वो जब बिंदी सृष्टि पर आती है तो सच्चाई सुनाती है किसी शरीर में प्रवेश करके। तो जो सच्चाई सुनाती है वो सत्य ज्ञान ही वास्तव में शिव का स्वरूप। शिव और कोई रूप में संसार में प्रैक्टिकल रूप में प्रत्यक्ष नहीं होता। पहले से पहले वो ज्ञान के रूप में प्रत्यक्ष। पहले ज्ञान दाता या पहले ज्ञान, तो बिंदी है। इन आंखों से तो हम देख नहीं पाएंगे। जो सुप्रीम सोल शिव है वो इन आंखों से देखा नहीं जा सकता। अपनी आत्मा ही नहीं आंखों से देखी जा सकती। दूसरों की आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते। तो जो सुप्रीम सोल है उसको कैसे देखेंगे? तो पहले ज्ञान आता है। ज्ञान माने सच्चाई आती है। ज्ञान माने जानकारी। किस चीज की जानकारी? सच्चाई की जानकारी। किस चीज की सच्चाई? आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, ये सारी सृष्टि चक्र क्या है, के बारे में जो जानकारी है वो जानकारी, ज्ञान ही ज्ञान है। ज्ञान आज के लिए यहाँ तक ही। कल हम समझेंगे जिज्ञासु जो आगे सुनने के लिए इच्छुक है, हमारा ज्ञान सुनाने का तरीका ऐसे हो जो ये सारी बातों को जानने की जिज्ञासुओं के अंदर इच्छा निर्माण हो, जिज्ञासा निर्माण हो। तो उन्हें आगे क्या समझाना है, ज्ञान योग का महत्व क्या है, आत्मा रूपी बैटरी कैसे चार्ज करना है, इस ड्राइवर को खाना खिलाने से क्या फायदा होगा,
ये सारी बातों को हम कल देखते हैं। आज के लिए यहाँ तक ही। ओम शांति।